मैट्रिक एग्जाम में हर एक साल कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये हार्ड लगता है। लेकिन बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, बस आपको बस इस चित्र को समझते हैं। बाकी ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है इतना कुछ, ये बस मैं फोटो देख के यहाँ पे लिखा हूँ। तो आपको भी अगर ये फोटो समझ में आ जाएगा तो आप देख के लिख लोगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि भैया इसमें लिखना बहुत होता है तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको देख के लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2। तो ध्यान से समझिए, हम एक यहाँ पे कौन सा दर्पण बनाए? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाए? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम एक बना लिए BN मान लेते हैं, ठीक है। कोई हमने एक अवतल दर्पण बनाया BN, ठीक, BN एक अवतल दर्पण बना लिए। अब इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर हम एक किरण डाले इस दर्पण पे। तो सबको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पे पड़ता है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इतना तो सबको पता है। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं कि हमने एक अवतल दर्पण BN की रचना की, ठीक है। वो देख के लिखना है। अच्छा, इसका ध्रुव क्या है? P है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र क्या है? C है, तथा मुख्य फोकस क्या है? F है। हम देख के लिख रहे हैं। बताओ यहाँ अब देखिए कि ना लिखे हैं सब कुछ। बच्चे क्या करते हैं कि ना कहला इतना लिखे हमको याद करना पड़ेगा। याद करना ही नहीं, ये जो आप बनाए हैं फिगर उसके बारे में आप लिख दिए हैं। अच्छा, दर्पण पर, दर्पण जो BN बनाए हैं, BN यहाँ बनाए हैं, तो दर्पण BN पर मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण पड़ती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। ये जो किरण AB जो किरण पड़ता है वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गया। बच्चे क्या करते हैं ना कि सिर्फ ऐसे आगे का लिख देते हैं, ठीक है, जिससे उनको नंबर नहीं मिल पाता है। लेकिन आपको पूरा लिखना है। अगर आप ये पूरा चीज लिखते ना तो आपको फुल नंबर मिलता है, ठीक है। बिहार बोर्ड कभी कभी इसको 5 नंबर में भी पूछा गया हुआ है, कभी कभी ये 2 नंबर में भी पूछने को मिलता है। तो अगर आप पूरा चीज लिखते हो तो अब आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, और पूरा कुछ लिखने में कुछ है ये नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इतना सबको पता है, चलो अब इस लाइन को मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो हम क्या किए, B और C को मिलाए। तो यहाँ पे लिख दिए कि रचना, यहाँ B लिखना होगा, M लिख दिए हुए सब जगह, रचना BC को मिलाया। तो BC को मिला दिए। अच्छा, ये बताइए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं, तो इसको I बोल देंगे। अच्छा, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं तो इसको R बोल देंगे। इतना तो सबको पता है। एक आपतन कोण हो गया, एक परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। अब न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो क्या बताता है कि आपतन कोण हो और परावर्तन कोण होता है जो आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण यहाँ पे क्या है? ABC मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। और क्या है भैया? CBF मतलब मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब एकांतर अंतः कोण से क्या हो रहा है कि देखो ऐसे है ना, तो एकांतर अंतः कोण से क्या होगा? E वाला कोण और E वाला कोण बराबर होगा। मतलब जितना कोण E है उतना ही कोण क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो इस कोण को भी हम I बोल देंगे। एकांतर अंतः कोण से क्या होगा कि E कोण और E कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी I बोल दिए और इसको भी I बोल दिए। तो यहाँ पे लिख दिए कि दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ABC E कोण और BCF मतलब E कोण दोनों आपस में बराबर है। इहो बराबर है, इहो बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि I और R दोनों बराबर होता है। हालांकि परावर्तन का नियम होता है कि इहो कोण और इहो कोण बराबर होता है और इहो कोण बराबर होता है। मतलब क्या है कि तीनों कोण आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल बराबर है, क्योंकि परावर्तन के नियम से ई कोण बराबर है, ठीक। मतलब अगर 30 ई है तो इहो 30 होगा, और बोल रहा है कि इहो 30 है, तो पूरा बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर है। मतलब एक त्रिभुज हमें देखने को मिल रहा है। कौन सा त्रिभुज भैया? BCF। उस त्रिभुज में 2 कोण बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है ना, तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है भैया? बराबर होती है। उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इतना तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। सब कुछ हम देख के लिख रहे हैं। तो इसके सामने की भुजा कौन है? इसके सामने E है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं FB। तो इसके सामने कौन सा भुजा है? FB। अच्छा, E कोण के सामने कौन सा भुजा है? FC है, तो यहाँ पे लिख दिए FC। मतलब जितना E होगा उतना ही E होगा। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चे बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे समझिएगा, यदि AB किरण मुख्य अक्ष का काफी पास होता है, ध्यान से समझो, ये AB किरण क्या है? ये मुख्य अक्ष है। इसके अगर E बहुत दूर है, अभी दूर है ना, हम क्या बोलेंगे? बहुत पास होता। बहुत पास होता था, क्या B पॉइंट है वो इस P पॉइंट पे आ जाता। ध्यान से समझिए कि अगर AB किरण जो है, AB किरण वो इसके ललका के, देखो ये ब्लैक वाला जो है ना, ये ललका के बहुत पास होता था। बहुत पास होने का मतलब क्या हुआ कि एक दोनों जो E वाला मुहबा है वो मिल जाएगा आपस में। मतलब B और P दोनों एक एक बिंदु पे आ जाएगा। तो अगर E डिस्टेंस एक एक बिंदु पे आ जाएगा तो क्या हम यहाँ पे FB, और ध्यान से समझो, अगर इस B को यहाँ पे रख देंगे, मान लो B भी यहीं पे रख दिए, तो क्या हम इसको नहीं बोलेंगे FB बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? PFB बोल सकते हैं। मतलब इस दूरी को या तो हम FB बोल देंगे या फिर PF बोलेंगे, तो बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा तो FB और PF दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पूरा दूरी क्या है? PC है। पूरा दूरी PC को बोला जाता है क्या?
ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र से बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो जो पीसी होता है वो इतना प्लस इतना होता है, इतना तो सबको पता है। चलो तो पीएफ को पीएफ रख देते हैं। अच्छा एफसी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ बी लिख सकते हैं। बच्चे बोलेंगे हाँ भैया दोनों बराबर है, लिख दो। अच्छा पीएफ को पीएफ रखने देते हैं। क्या एफ बी को हम पीएफ लिख सकते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पीएफ लिख दिए। तो पीएफ प्लस पीएफ 2 पीएफ लिख देंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पीसी बराबर कितना आया? 2 पीएफ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पीसी बराबर कितना आया? 2 पीएफ। अब ध्यान से समझो, पीसी क्या है? पी और सी के बीच की दूरी को आर बोला जाता है, जिसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या, मतलब आर बोला जाता है। अच्छा 2 गुने फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी बोला जाता है, छोटका वाला एफ। तो क्या यहाँ पे हम एफ बराबर r/2 नहीं लिख सकते हैं? अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है? इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और यहीं से आपका 5 नंबर या फिर 2 नंबर आ सकता है। और बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्जाम होता है ना, लगभग हर एक साल कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं यहाँ पे साइड हो जाऊंगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और खुद से एक आध बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझना, फिर से एक बार जल्दी से समझा देते हैं। हम क्या किए कि यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लिए, उस पर ए बी जो है मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डाले। तो जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है, इतना हो गया। हम बीसी को मिला दिए, तो ई कोण आपतन कोण होता है, ई कोण परावर्तन कोण होता है। अब किसके नियम से भैया? एकांतर कोण के नियम से। ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा, तो मतलब ई 30 है, मानते हैं 30, ठीक है, मान लिया कि ई 30 है, तो ई 30 है तो इहो 30 होगा परावर्तन के नियम से। ई और ई बराबर है तो मतलब तीनों कोण आपस में बराबर होगा, मतलब एक त्रिभुज बना जिसका दोनों कोण बराबर है। तो समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इतना जो हम लिख रहे हैं ना, वो हम देख देख के यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी कुछ इसमें कर ही नहीं रहे थे। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि अभी उतना हद तक नहीं क्लियर हो पाया होगा, तो जब स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई करना है, ठीक है, और सोच के देखना है। बाकी सब कुछ इसमें इजी है और इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।